सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मुसालहतकार अपनी सलाहियतें मनवा ली। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त हतमी मरहले तक पहुंच गई। दोनों जानिब से तस्दीक हो गई, जल्द ऐलान मुतवक्के है। सदर ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। हतमी बातचीत जारी है। फील्ड मार्शल और खलीजी रहनुमाओं से मुस्बत गुफ्तगू हुई। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी बातचीत में अहम पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। मार्को रूबियो कहते हैं आज मजीद अच्छी खबरें मिल सकती हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मसालहतकारी, मशरिक वुस्ता में अमन की नवीद, अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब। दोनों ममालिक जल्द मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक डील के आखिरी पहलू जेर बहस हैं। मुआहदे के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर सऊदी अरब, कतर, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक को भी एतमाद में लिया। यकीन दिलाया मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जल्द मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई की भी मुसविदे के करीब पहुंचने की तस्दीक। बोले मफाहमती यादाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसे हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कौमी सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद मफाहमती यादाश्त का मुसविदा रहबर आला को भेज दिया जाएगा। अमरीका ईरान मुआहिदे के बारे में फिलहाल बात नहीं कर सकता, ये मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में है। अमरीकी सदर ट्रंप की एबीसी न्यूज से गुफ्तगू, कहा मैं कभी खराब मुआहदे नहीं करता, अगर कोई खबर सामने आएगी तो वो सिर्फ अच्छी खबर होगी। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ अमरीकी ताल्लुकात ज्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। जब तक कोई मुआहदा नहीं होता नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि किसी मुआहदे में जल्दबाजी ना करें, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। ईरान के साथ ओबामा का एटमी मुआहिदा बदतरीन मुआहिदा था, जिसने ईरान के लिए एटमी हथियारों के हुसूल की राह हमवार की। हम जो डील कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है। ईरान को यह समझना होगा कि वो जौहरी हथियार या बम तैयार नहीं कर सकता। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाज़त और हम आहंगी से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वकार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। हम खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहते। खिते में असल अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वत इसराइल है, जो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल कर रही है। अब नए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, नाकाबंदी खत्म होगी, तमाम महाजों पर जंग बंदी नाफिज होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर बाज़ पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मफाहमती मुसव्वदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल है। इसराइल को भी लेबनान में जंग खत्म करनी होगी। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालना ईरान का कानूनी हक है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ गश्त करते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी इंतज़ाम से खलीज में 50 बरस के अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा हो गया। ईरानी पासदाराना इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने खबरदार किया कि किसी भी नई जाहिद का जवाब तबाहकुन और खौफनाक होगा। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में गैर मुल्कियों की कोई जगह नहीं। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक तेहरान ने अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने पर इत्तफाक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सूबे हांगजू में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन के 7 अरबों डॉलर्स की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। उनमें से 30% MOUs को मुआहिदों में तब्दील किया जा चुका है। 5-7 साल में चीन के साथ ज़राई तिजारत 10 अरब डॉलर सालाना तक ले जा सकते हैं। कराची में 6000 एकड़ पे खुसूसी इक्तसादी जोन बना रहे हैं ताकि चीनी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर सरमायाकारी कर सकें। Worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements. China imports every year about $100 billion worth agri products from abroad. Pakistan's share is just a fraction. We need your handhold. We will be able to produce agri products as per your requirement in the next 5-7 years. We expect
that we increase our agri-product trade to China by about $10 billion. Number two is IT and AI. There is huge potential. Thirdly, and very importantly, is of course special economic zones. At city of Karachi, we have come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres, and we are going to provide all basic amenities over there so that Chinese investors, Pakistani entrepreneurs together can make investments over there. पाक चीन दोस्ती इक़्तिसादी ताउन की नई बुलंदियों पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान $7 अरब से ज़ायद के माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। हांगझू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक की 500 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। 300 से ज़ायद MOU साइन हुए। दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस को पाक चीन सदाबहार शराकत का मजहर करार दिया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा CPEC 2.0 डिजिटल शारे रेशम बनेगा। Cumulatively, for more than 300 MOUs and nearly 36 joint ventures have already been signed, with a total value exceeding US$ 13 billion. Today's gathering represents the next chapter in Pakistan-China collaboration, where CPEC 2.0 moves beyond physical infrastructure and into a realized vision of digital Silk Route powered by partnership and collaboration through Pakistan-China optic fiber cable, artificial intelligence, semiconductors, e-commerce and IT products and services. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हांगझू में मुख्तलिफ अहम चीनी कंपनीज के आला अहदेदारों से मुलाकातें की हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शिंगहुआनिंग कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। शमसी तवानाई के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात और बढ़ती हुई मार्केट की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल्ट के एग्जीक्यूटिव सदर ऑस्कर लू से भी मुलाकात की, जिसमें जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी और शमसी तवानाई से मुतालिक ताउन पर तबादला ख्याल किया। स्टार चार्ज ग्रुप की चेयरपर्सन डैनवी शाउ से मुलाकात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन ज़ेर बहस आया। वज़ीर-ए-आज़म ने शूजिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप के सदर से मुलाकात में दवा साजी और सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के हमरा चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, जहां उनका शानदार खैर मकदम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनी क़यादत से मुलाकात की, बाहमी मफाद के लिए दोनों ममालिक के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयादा किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। शुहदा में FC के 3 जवान भी शामिल हैं। जख्मी में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिन का कहना है दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शुहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। गवादर यूनिवर्सिटी का लापता अमला बाजियाब हो गया। हुक्काम के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंसूर को बाजियाब करा लिया गया। लेक्चरार मोहम्मद इरशाद और ड्राइवर हातिम भी बाजियाब होने वालों में शामिल हैं। चारों अफराद को मस्तोंग के इलाके से बाजियाब कराया गया। अगवाकार गवादर यूनिवर्सिटी के अमले को 13 मई को मस्तोंग से अपने साथ ले गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितन खवारिज के 11 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दत्ताखेल और शिमाली वज़ीरिस्तान के इजला में किए गए। मारे गए दहशत गर्द इलाके में कत्ल और अगवा समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। उनके कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। मज़ीद खवारिज दहशत गर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बच्चा पार्टी कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत में मसरूफ हैं। लाहौर में नन्हे बच्चे अपने जानवरों की खिदमत कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं वेलरिंग एंड्रयूज की रिपोर्ट में। तो ग्लासेस भी बनाई थी, मैं इनको रस्सी डाल के घुमाने भी लेके जाती हूँ। लाहौर के इलाके सदर में बच्चों की ईद से पहले ईद हो गई। कोई नहला रहा है तो कोई चारा खिला रहा है। कुर्बानी के इन जानवरों की सज धज भी खूब है। बच्चों ने उनके प्यारे प्यारे नाम भी रखे हैं। मैंने अपने बकरों वगैरह का नाम रखा हुआ है गोलू मोलू। ये जो एक इधर छोटा सा फिर है, इसका नाम मैंने स्नो वाइट रखा हुआ है। इन्हें सुबह दूध, पट्ठे
और सेब वगैरह केले वगैरह खिलाते हैं। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले ये जानवर बच्चों के लिए घर के ऐसे फर्द बन जाते हैं जिनसे एक खामोश गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। मासूम चेहरों की खुशी, कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत और दिलों में एहसार का जज्बा ईद उल अज़हा की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ वर्ल्ड न्यूज़ समा लाहौर। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मंडी पहुंच गए सब खरीदार। सुपर संडे को दिन ढलते ही मुल्क की तमाम मवेशी मंडी में खरीदारों का रश पड़ गया। कराची की मवेशी मंडियों में मर्दों के साथ ख्वातीन भी जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। बिल्कुल, भाव ताव के साथ सौदे भी बनने लगे। मजीद अहवाल हमें बताएंगे शहरियार साजिद। नाज़रीन, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। यहाँ पर जानवर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं छोटे जानवरों की तरफ, उसके बाद रुख करेंगे बड़े जानवर की तरफ। आइए मेरे साथ। मैं पहुँच चुका हूँ बकरा मंडी में। कीमत क्या रखी हुई है? अलग अलग रेट है। 1,20,000 का। 1,20,000, यानी कि जो बकरा पिछले साल 70-80 का मिल रहा था वो 1,20,000 का। चलते हैं आगे भी और थोड़ा खरीदारों से भी बात करते हैं कि उनका जहन क्या कह रहा है और वो किस तरह का जानवर जो है वो पसंद करते हैं। रोज बताओगे कौन सा जानवर पसंद आ रहा है? 2 दांत, 4 दांत? इस बकरे की तो जेब मेरी 1,40 तक देती है। हमारी बात हो गई है, निगोशिएट करवा दिया है और बहुत शुक्रिया सामान्य उसका कि इन्होंने एक इतना हेल्दी और माशाल्लाह से बड़ा बकरा इन्होंने इतना कम का करवा दिया है। बहुत शुक्रिया जी। तो आप मान गए 1,35 के अंदर फाइनल? आइए बस 5,000 छुड़वा के क्या करें इसे। 1,35। हम सामा न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा कर जिन्होंने हमारा सौदा और कुर्बानी लेने में हमारी मदद की। आप बेच रहे हो ये जानवर? कितने का? ये 8.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, इसके दांत पहले मुझे चेक कराओ ना। दांत मैंने चेक नहीं कर सकता, उठा लगता है। इसका नाम V8 रखा हुआ है मैंने। V8 क्यों रखा है? V8 गाड़ी का नाम है और ये भी माशाल्लाह वैसा ही। यहाँ पर मुझे एक बच्ची भी नजर आ रही है जो कि प्यार कर रही है गाय को। मैं इनको 3.5 बोल रही हूँ, लेकिन ये 5 बोल रहे हैं। ये 5 बोल रहे हैं, तो सौदा करें इनके साथ? चले आए इनके साथ सौदा करते। कौन है भाई इसका मालिक? 4.5 बोले, 4.20 में डन कर दें। 4.20 में डन करें। पक्की बात है? डन डन डन। ठीक है भाई, 4.20 में ये डन कर दिए। गाय इस बच्ची ने जो है ये गाय खरीद ली है। भाई इनको खोल कर दें और आप इनको पैसे दें ताकि ये लेके जाए यहाँ से। छोटे जानवरों के कुछ सौदे भी हो गए और ख़रीदार जो है वो लेकर घर चले गए हैं। और इसी तरह बड़े जानवर का भी एक बच्ची के साथ जो है वो सौदा करा दिया और वो घर लेके चली गई। और कोशिश मेरी यही होगी कि किसी तरह मेरा भी सौदा बन जाए व्यापारियों के साथ और मैं भी जानवर लेकर जो है वो आज घर चला। तो कराची के बाद लाहौर की मंडी का रुख करते हैं जहां पर रश बढ़ चुका है। किसी को जानवर तो मिल गया, लेकिन कोई अब भी कुर्बानी का जानवर ढूंढ रहा है। मगर इस बार कीमतों को लेकर व्यापारी और खरीदार सभी परेशान हैं। कहना मवेशी मंडी का अहवाल बताएंगे फाहद भट्टी। ईद कुर्बान में चंद रोज़ ही बाकी हैं और हर किसी को तलाश है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर खरीद कर अपने घर ले जाए। जानवरों के रेट ज़्यादा हैं या नहीं, आइए चलते हैं खरीदारों से भी बात करते हैं और व्यापारियों से भी बात करते हैं। जानवर काफ़ी महंगे हैं, रेट जो है पहुँच से बाहर है, गरीब आदमी खरीदने में बहुत दूर है। बकरों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। छोटे छोटे बैरों का भी 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया मांग रहे हैं। पिछले साल अगर एक जानवर था ना 2.5 लाख का, तो इस टाइम वो मिल रहा 3.5-3। जानवर की कीमत 4 लाख है और गाहक कहता है 2 लाख का दे दे, 2.5 लाख का दे दे। खरीदार कहता है कि 1 लाख का बकरा मिल जाए। महंगाई इतनी पड़ी हुई है कि हम भी उधर से किसी से लेकर आते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जुड़वा शहरों की मवेशी मंडियों में भी रौनक लगी है। खरीदार जानवर सस्ते में चाहते हैं, जबकि व्यापारियों की भी अच्छे दाम वसूल करने की कोशिशें जारी हैं। यासिर हकीम से जानते हैं। यासिर, आप बताइए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी कैंट की सबसे बड़ी भाटा चौक मवेशी मंडी में, जो भाटा चौक में लगाई गई है। जूँ जूँ ईद कुर्बान नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मंडी में लोगों की जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। आज सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मंडी में जानवरों की ख़रीदारी के लिए आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जानवरों की कीमतों की क्या सूरत हाल है। मंडी जी बहुत तेज़ चल रही है इस टाइम के ऊपर। रश बहुत है लेकिन रेट बन नहीं रहा है। 2-3 मन का जानवर 4-4 लाख रुपए का मिल रहा है। हमने पिछले साल 1.5 लाख में जो जानवर लिया था, इस दफ़ा भी हम 2.80 में वो जानवर खरीद रहे हैं। माजी के मुताबिक फ़िलहाल जो भी मंडी का रेट चल रहा है वो 20 से 30% अभी मंडी तेज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से, इंशाल्लाह सौदा हमारा हो जाएगा। व्यापारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं व्यापारियों से।
इसको हमने जब लाया है तो 40-50 हज़ार किराया लगा ट्रांसपोर्ट का, बाकी इधर हम मंडी लेके आए 40-50 हज़ार ये लोग ले रहे, और इसके खर्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा है। हमारे किराए भी काफ़ी महंगे हो गए। जो जानवर पहले हम 15,000 में लेके आते थे, वो जानवर अब हमें पड़ा है कोई 35,000 में जाके। ईद में 3 दिन बाकी रह गए हैं और शहरियों को उम्मीद है कि ईद के आखिरी अयाम में मंडी गिरेगी और वो मनपसंद जानवर लेकर घर जाएंगे।